गौतम बुद्ध, जिनका नाम सुनते ही मन में शांति और जागृति का अनुभव होता है, उनकी शिक्षाएं हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती हैं। बुद्ध ने जो ज्ञान दिया वह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए अमूल्य है। उनकी शिक्षाएं सिखाती हैं कि हमारा मन कैसे हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, यदि हम इसे सही दिशा में नियंत्रित करना सीख लें। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने जीवन से निराश था। उसका मन हमेशा बेचैन और भटकता रहता था। वह किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था। उसकी समस्या केवल एक ही थी, उसका मन। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके विचार हर समय इधर उधर दौड़ते रहते थे। एक दिन वह युवक बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं इसे शांत करने की कितनी भी कोशिश करता हूं, लेकिन यह मुझे और परेशान करता है। कृपया मुझे यह सिखाइए कि मैं अपने मन को वश में कैसे कर सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं दूंगा। इसके लिए तुम्हें एक अनुभव से गुजरना होगा। कल सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आना, वहां मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। युवक खुश हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध उसके मन की समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पास पहुंचने पर बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भर लो और इसे मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। युवक ने कटोरा लिया और नदी से पानी भरा। वह धीरे धीरे और बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। रास्ते में कई बाधाएं आईं, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और नदी के किनारे का सुंदर दृश्य, लेकिन उसने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें केवल कटोरे पर थीं। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कटोरा सौंपते हुए कहा, भगवान, मैंने इसे बिना गिराए यहां तक पहुंचाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे बताओ, जब तुम यह कटोरा लेकर आ रहे थे तब रास्ते में क्या क्या हुआ? क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी? क्या तुमने नदी के पास खिले फूलों को देखा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मेरा ध्यान केवल कटोरे पर था। मैंने और कुछ नहीं देखा। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यही है तुम्हारे सवाल का उत्तर। जिस तरह तुमने अपने पूरे ध्यान को कटोरे पर केंद्रित किया, वैसे ही यदि तुम अपने विचारों और अपने मन पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब तुम अपने मन को भटकने से रोकोगे और इसे सही दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। युवक को बुद्ध की बात समझ में आने लगी। उसने पूछा, भगवान, लेकिन यह कैसे संभव है? मेरा मन बहुत चंचल है। यह हर समय नए नए विचारों में उलझा रहता है। इसे शांत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत करना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए दो चीजों की जरूरत है, जागरूकता और अभ्यास। जैसे तुमने इस कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अपने विचारों को पहचानो, लेकिन उनमें उलझो मत। उन्होंने आगे समझाया, मन एक बंदर की तरह है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए धैर्य चाहिए। अगर तुम इसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करोगे तो यह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सही दृष्टिकोण के माध्यम से तुम इसे वश में कर सकते हो। बुद्ध ने युवक को कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताए जिनसे वह अपने मन को नियंत्रित कर सके। ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को बिना किसी बाधा के आने जाने दें। ध्यान से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। अपने वर्तमान पर ध्यान दें। जो भी काम कर रहे हों उसमें पूरी तरह डूब जाएं। अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से खुद को दूर रखें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। मन को नियंत्रित करना एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। दिन के अंत में अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। इससे आप अपने मन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बुद्ध ने युवक को यह भी बताया कि जब मन वश में होता है तो जीवन में शांति और संतुलन स्वतः आ जाता है।
उन्होंने कहा, मन हमारे जीवन का केंद्र है। यदि यह अशांत है तो हमारा जीवन भी अशांत होगा, लेकिन यदि इसे शांत कर लिया जाए तो हम अपने जीवन में सुख, शांति और संतुलन पा सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को वश में करना सीखा। कुछ समय बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मन को पहचानें, इसे समझें और इसे नियंत्रित करने का अभ्यास करें। मन को शांत करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यदि हम इस पर विजय पा लें तो हम अपने जीवन को शांति, खुशी और सफलता से भर सकते हैं।